नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। बुराड़ी मैदान में जहरीले बोल बोलने वाले विवादित संत यति नरसिंहानंद पर एफआईआर दर्ज हो गई है। यति नरसिंहानंद ने कहा था कि 2029 में या 2034 में या वर्ष 2039 में मुस्लिम प्रधानमंत्री बन जाएगा। अगर एक बार मुस्लिम प्रधानमंत्री बना तो अगले 20 साल में 50% हिंदुओं का धर्मांतरण हो जाएगा। दिल्ली में हिंदू महापंचायत में भड़काऊ भाषण देने के मामले में यति के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। यति नरसिंहानंद के साथ ही दिल्ली पुलिस ने सुरेश चौहान के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। दिल्ली में कार्यक्रम के दौरान एक विशेष समुदाय को केंद्रित कर विवादित बयान दिया था। इस मामले में पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। इस दौरान यति नरसिंहानंद ने कहा कि वर्ष 2029 में या वर्ष 2034 या 39 में मुस्लिम प्रधानमंत्री बन जाएगा और अगर एक बार बना तो 20 साल में 50% हिंदुओं का धर्मांतरण हो जाएगा। साथ ही ये भी कहा कि 40% की हत्या कर दी जाएगी और बाकी बचे 10% या तो शरणार्थी शिविरों में होंगे या किसी दूसरे देशों में होंगे। तो नरसिंहानंद का एक और ये विवादित बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में नरसिंहानंद को कथित तौर पर हिंदुओं को अपना अस्तित्व बचाने के लिए हथियार उठाने की नसीहत भी देते हुए सुना जा सकता है। तो अब इस मामले को लेकर, इस पूरे वीडियो को लेकर लगातार जुबानी जंग छिड़ी हुई है। लेकिन चलिए इस पर हम चर्चा करेंगे, उससे पहले आपको सुना देते हैं कि क्या कुछ कहा है। एक मुसलमान ने कसम खाई कि जिस दिन इस देश का निजाम हमारे हाथ में होगा हम इस मंदिर को तोड़ेंगे और दोबारा से मस्जिद बनाएंगे। कश्मीर फाइल्स देखनी होगी। जैसे कश्मीर के लोग अपनी जमीन, अपनी जायदाद, अपनी बेटियों को छोड़कर भागे, ऐसे ही तुम छोड़कर भाग जाओ और हिंद महासागर में डूब के मर जाओ। केवल ये रास्ता है तुम्हारे पास। एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो अगले 20 सालों में 50% तुम में से लोग अपना धर्म बदलेंगे। 40% हिंदुओं का कत्ल होगा। 10% हिंदू अपनी बहन बेटी मुसलमानों को देकर या तो रिफ्यूजी कैंपों में रहेंगे या विदेशों में रहेंगे। ये हिंदू का भविष्य है और अगर इस भविष्य को बदलना चाहते हो तो मर्द बनो। मर्द कौन होता है? जिसके हाथ में हथियार होता है वो मर्द होता है। और जितना प्यार एक पतिव्रता औरत अपने पति और अपने मंगलसूत्र से करती है, मर्द उतना प्यार अपने हथियारों से करते हैं। तो लगातार देश में बहस तेज होती जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर जुबान पर लगाम क्यों नहीं है। क्या संतों की भाषा इस तरह की होनी चाहिए? क्या संत इस तरह से समाज में जाएंगे और इस तरह की बातें अगर करेंगे तो क्या इससे देश का माहौल खराब नहीं होगा? चलिए आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज, हिंदू धर्मगुरु, मौलाना जावेद और मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले स्वामी जी चक्रपाणी जी महाराज, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इस तरह की भाषा सही है? आखिर इस तरह की भाषा पर लगाम क्यों नहीं लग रही है? देखिए दिनेश जी, इस बात को समझना जरूरी है कि वो हिंदुत्व का काम करते हैं, वो सनातन धर्म और हिंदू विषय पे काम करते हैं। सबका एक अपना अपना विषय होता है। तो हमें लगता है कि जो लोग वहाँ पे इकट्ठे हैं, जो हिंदू संगठन इकट्ठे हैं, उनका उद्देश्य वो इसी तरह की चीजों को कि कैसे जागरूक किया जाए। तो हमें लगता है कि इसमें जो चीजें जो वायरल की जा रही है उसको आप अगर न चलाओ तो ठीक है। वो तो वहाँ के हिंदुओं को जगाने की बात कर रहे हैं। हिंदुओं को एक जागृति फैलाने का उनका एक अपना तरीका है, वो अलग बात है। कोई सहमत हो न हो अलग विषय है, लेकिन वो एक अपनी विचार दे रहे हैं। सवाल इस बात का, इस तरह के विचारधारा हर तरफ से आते हैं। चाहे आप देखो जिस प्रकार से वो हिजाब का कांड कर लेकर के कितने मुट्ठी भर लोगों ने उन बच्चियों को चढ़ाया और पूरे एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। तो कहीं ना कहीं उन कट्टरपंथियों से लड़ने के लिए जरूरी है कि देश में एक इस तरह की चीजें हो जो कट्टरपंथियों को मुकाबला कर सके, उनके विचारों को रोक सके, ये जरूरी है। सवाल ये, और जहां तक बात है कि प्रधानमंत्री बन जाए तो देश ये हो जाएगा, हम इस पे कोई इत्तेफाक नहीं रखते। उसका कारण है कि पहले राष्ट्रपति भी तक बन चुके हैं और तमाम हो चुके हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। देश तो हमारा देश ही रहेगा और देश को कोई हमारा क्षति नहीं हो सकता, कोई इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब ये अलग बात है कि अपने अपने समाज में जाकर लोग किस प्रकार से अपने अपने तरीके से जागरूकता फैला रहे हैं। लेकिन हमें लगता है इसको ज्यादा जो जिस प्रकार से इसको एक सनसनी फैलाई जाती है वो गलत है। बाकी वो अपना विचार दे रहे हैं, उन विचार देने के लिए स्वतंत्र है। अगर वो गलत विचार लगता है उस पर तो कार्रवाई भी होती है।
तो ये हमें इस बात को समझना होगा। हर व्यक्ति का अपना अपना तरीका होता है प्रचार प्रसार करने के लिए। हम ये बता दें कि वो दंगा फैला रहे हैं, अगर वो किसी दूसरे मजहब की एरिया में जाकर के उनके बीच में बोले तो समझ में आता है। वो तो अपने हिंदू संगठनों के बीच में महापंचायत में बोल रहे हैं। तो जब किसी एक जाति का या संप्रदाय का या किसी के विषय का अगर जो होता है, मंदिर में कोई वह जाएगा तो मंदिर की तो बात करेगा, धर्म की बात करेगा। अगर जो चर्च में जाएगा तो यीशु के बारे में बात करेगा, मस्जिद में जाएगा तो मस्जिद में उसके इस्लाम के बारे में बताए जाते हैं। तो अपने अपने तरीके से हर व्यक्ति बताता है और वो बता रहे हैं जैसा हमें लग रहा है। हमने तो खुद बयान उतना सुना नहीं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि उस पर ज्यादा तवज्जो देने की आवश्यकता नहीं। चलिए, मौलाना जावेद भी हमारे साथ जुड़े हैं। मौलाना जी, जिस तरह से बयान दिया गया है स्वामी यति नरसिंहानंद द्वारा, उसमें साफ तौर पर तमाम बातें कही गई हैं। क्या ये बातें सही हैं? क्या इस तरह की बातें संतों को करना चाहिए? देखिए, ये जो बयान है कि 2029 और 2047 तक जो भारत का प्रधानमंत्री बनेगा, मुस्लिम प्रधानमंत्री बनेगा। देखिए, हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है, इसमें कभी मुस्लिम प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, बल्कि राष्ट्रपति बन सकता है, क्योंकि संवैधानिक कुर्सी प्रधानमंत्री की है। और मुस्लिम अगर प्रधानमंत्री बनाया जाएगा तो हमारे भारत पे गोपनीयता का एक भंग होने की एक खतरा जाहिर होगा। क्योंकि जो यहाँ पे भारत में जो मुस्लिम है, जैसे देवबंदी के मौलाना है, देवबंद के मौलाना है, बरेलवी के मौलाना है, ये लोग कसम खाकर अगर बैठ जाएं और बताएं कि तो ये इस्लामिक राष्ट्र घोषित करने का प्रयास करेंगे। और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो कुछ मुस्लिम जुड़े हुए हैं, उनके खून में वो कीड़े दौड़ रहे हैं जो आतंकवाद को लेकर जुड़ा रहता है। जैसे कि अब मान लीजिए कि चंदा मौलाना काटते हैं, जो मौलाना मदरसे में होते हैं, वो रास्ते में अपना कहीं भी सफर में किसी भी प्रांत में जाकर अपना जो है चंदे का रसीद काटकर अपना जीवन यापन करते हैं। तो उसी तरह से ये लोग इस्लामिक राष्ट्र बनाने का पूरा कोशिश करेंगे। यहाँ हिंदू राष्ट्र में प्रधानमंत्री मुस्लिम नहीं बन सकता है। तो जिस तरह से जो बयान दिया है उससे आप ताल्लुक रखते हैं जी? जिस तरह से नरसिंहानंद जी ने जो बयान दिया है उसको आप सही मानते हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, इसमें जो है भारत में, हिंदुस्तान में एक हिंदू राष्ट्र है, इसमें मुस्लिम प्रधानमंत्री बिल्कुल बन नहीं सकता है। तो जिस तरह से फिर अब इस बयान को लेकर निंदा की जा रही है, तमाम विरोध किए जा रहे हैं, क्या फिर वो विरोध गलत है? विरोध, देखिए, जो विरोध कर रहे हैं वो आतंकी संगठन से कहीं ना कहीं जुड़े होंगे तभी विरोध कर रहे होंगे, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे होंगे तभी विरोध कर रहे होंगे। हमारा भारत एक हिंदू राष्ट्र है और रहेगा। चलिए, चक्रपाणी जी महाराज, जिस तरह से आपने कहा कि एक प्रचार के लिए जाते हैं, धर्मगुरु प्रचार करते हैं और हिंदुओं को लेकर के, हिंदुओं के धर्मगुरु हैं तो वो हिंदुओं को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, संगठित करने की बात कर रहे हैं, लेकिन आप किसी दूसरे धर्म पर आघात करके या दूसरे धर्म को लेकर बातें करके और फिर अपने धर्म का प्रचार करते हैं, तो क्या ये सही है? नहीं, देखिए, अभी हमसे पहले जो बंधु ने बोला बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। सवाल इस बात का है कि जो लोग जिसके पेट में दर्द हो, जो निश्चित रूप से धर्मांतरण को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, उनके पेट में तो दर्द होगा, तो वही लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, वही लोग विरोध करेंगे। लेकिन जो व्यक्ति इस देश की संविधान में आस्था रखता है, जो व्यक्ति एकता में आस्था रखता है, वो इसको वो ज्यादा ध्यान नहीं देगा। हाँ भाई, ठीक बोल रहे हैं। क्योंकि आप देखो यूपी में किस प्रकार से मुक्त बगीरों को किस प्रकार से धर्मांतरण किया जा रहा था और उनको जिहादी बनाया जा रहा था। तो सवाल इस बात का इस तरह से हर जगह है। तो ये जिहादी मानसिकता का कोई भी अगर इस तरह अगर आता है तो उसको रोकने के लिए क्या उपाय है? हमें समाज को जागरूक तो करना होगा ना। और हम तो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को भी अपने क्षेत्र में, अपने लोगों के बीच में इन कट्टरपंथी, जो भी इस्लामिक कट्टरपंथी है, जो आतंकी सोच के लोग हैं, जिहादी मानसिकता के लोग हैं, उनके खिलाफ वो डिबेट करना चाहिए, उनके खिलाफ तकरीर देना चाहिए, उनके खिलाफ एक अभियान चालू करना चाहिए। आप देखो ना, अब योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री, उनके गोरखपुर में आप देखो जिहादी मानसिकता का एक व्यक्ति अभी कल हमला किया है, उसने पुलिसकर्मियों पर ही हमला कर दिया।
तो कहने का मेरा मतलब यह एक मानसिकता है। अगर ऐसे लोग भगवान न करे, मान लो किसी गलती से, किसी फॉल्ट से अगर सरकार में आ जाते हैं तो वो उपद्रव तो स्वाभाविक है करेंगे, जैसे मौलाना साहब कह रहे हैं। तो हमें इन लोगों से, ऐसे तत्वों से सावधान रहना होगा। और रही बात, देश का कुछ नहीं होने वाला है, देश हमारा सुरक्षित था, है, रहेगा। जब तक राष्ट्रभक्त है तब तक कोई बिगाड़ नहीं सकता। तो इसलिए बैलेंस बनाने के लिए जरूरी है कि हम अपने समाज को जागरूक करते रहें। और जागरूकता, हाँ ये अलग बात है, उन्होंने किसी को मारने की बात तो कही नहीं कि इस वजह को मार दो, काट दो, चाहिए कर, वो जागरूक की बात कर रहे हैं। हमें लगता है ऐसा एक मानसिकता की बात करें कि अगर जिहादी मानसिकता वाला व्यक्ति अगर कहीं मान लो अकस्मात बैठ गया तो स्वाभाविक है कि वो नुकसान करेगा। आप देखो मुगल काल में किस प्रकार से धर्मांतरण भी कराया गया। आप देखो जजिया कर किस पे लगा, हिंदुओं पे लगा। तो अनेक प्रकार के हमारे हजारों मंदिरों को तोड़ दिया, किसने तोड़ा? मुगलों ने तोड़ा, और उससे गुंबद बना दिया। तो उन्होंने तो विदेश से आकर के हमारे यहाँ फसाद करने का काम किया, और उसका परिणाम आज तक हम झेल रहे हैं। आप देखो जितने भी मंदिरों पे चले जाओ, चाहे आप मथुरा चले जाओ, वहाँ देखो कृष्ण जन्मभूमि हो, या काशी में चले जाओ ज्ञानव्यापी देखो, वहाँ पे कैसे तोड़ करके बनाया है। राम मंदिर का था, मैं पक्षकार ही था, अब राम मंदिर के तो पक्ष में कर फैसला आ गया। तो कहने का मेरा मतलब हर जगह, हजार साउथ में चले जाओ, वहाँ भी मंदिरों को किस तरह से तहस नहस किया, मूर्तियों के नाक कान भंग करके तोड़ देते थे ताकि कोई पूजा न करे, क्योंकि हिंदू भंग मूर्ति का पूजा नहीं करता। तो ये चीजें जो है कहीं ना कहीं जो कट्टरपंथी सोच, इस्लामिक कट्टरपंथी के लोग हैं वो फैलाते हैं, और वही फैला करके, वही जानबूझ करके समाज में जहर घोलने का काम करते हैं। तो अब जो है, एक समय तो मुगलों के समय हो गया, देश उनके चंगुल में था, अब देश आजाद हो चुका है, अब देश का एक संविधान है, देश एकजुट है। इसलिए हमारे देश से कई टुकड़े हो गए, हमने कितने घाव झेले हैं, चाहे पाकिस्तान के रूप में, अफगानिस्तान के रूप में, बांग्लादेश में म्यांमार के रूप में। लेकिन अब न हो, इसके लिए जरूरी है कि समाज को हम जागरूक करें, और हर व्यक्ति का कर्तव्य है। सिर्फ यति नरसिंहानंद तो अपने तरीके से कर रहे हैं, हर व्यक्ति को चाहिए कि समाज को जागरूक करे, ताकि हमारा देश और न टूटे। हमारे आप देखो ना, कश्मीर में, अब कश्मीर फिल्म आई, देखो सुपर हिट हुआ, उसका कारण क्या था? लोग कहीं न कहीं उस दर्द को महसूस कर रहे थे। कहीं न कहीं उस बेचारे कश्मीर ब्राह्मणों पे जितना अत्याचार हुआ, पंडितों पे, आप जरा सोचो कि जहाँ पे उनकी संख्या ज्यादा कट्टरपंथियों की हो गई, वहां से भगा दिया, मार दिया, बहनों और बेटियों की सम्मान के साथ खिलवाड़ किया। तो घरों को लूट लिया, पैसे लूट लिए, उनकी इज्जत लूट लिए, सब कुछ बर्बाद कर दिया, घरों में आग लगा दिया। जो टीचर पढ़ाते थे बच्चों को, छात्रों को, वही छात्रों ने उनको रेप किया और गोली मार दिया। तो इस तरह की चीजें, और मस्जिदों से अल्लाह अकबर चिल्लाया जा रहा। तो यह मानसिकता है, उस मानसिकता को रोकने के लिए जरूरी है कि हम समाज को जागरूक करें। अगर जागरूक करने को अगर आप ये कहते हैं कि जी ये तो मजहबी उन्माद फैलाना हुआ, ये तो दंगा फैलाना हुआ, तो देश में और करेगा क्या आदमी भाई? अगर जागरूकता नहीं फैलाएगा तो करेगा क्या? चलिए, ये तो जागरूकता फैलाना अच्छी बात है, जागरूक सभी को होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से हथियार उठाने की भी बात कही जा रही है, क्या ये जागरूकता है कि आप अपने समाज के लोगों को हथियार उठाने की सलाह दे रहे हैं? देखिए, हथियार किसके? हमारे सनातन धर्म में, आपको दिनेश जी समझना होगा, आप जो अच्छी तरह हमसे ज्यादा आप विद्वान है, बहुत आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप देखिए दिनेश जी की, हमारे सनातन धर्म में हमारे देवी देवता के हर हाथ में अस्त्र शस्त्र देखेंगे। तो उसका मतलब क्या है? प्रतीकात्मक है कि हमारा सनातन ही शस्त्र और एक हाथ में शास्त्र दो चलता है, यानी कि शास्त्र है, शस्त्र है। शास्त्र हमें ज्ञान देता है, शस्त्र हमें रक्षा करता है। तो रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए तो हमारे यहाँ भगवान भी अवतार लेते हैं। तो धर्म की रक्षा, अगर ये जागरूकता कश्मीर में हुई होती तो हमारे कश्मीरी पंडितों पे अन्याय नहीं होती। लेकिन कश्मीरी पंडित तो बेचारे सोचे कि तो हमारे भाईचारा हमारे चल रहे हैं, तो हमारे बगल वाले अब्दुल्ला ऐसे हैं नहीं, हमारे बगल वाले रहीम जी ऐसे तो है नहीं। और हुआ क्या कि दूसरे दिन सुबह हुआ, अलाउंस हुआ, घोषणा हुआ, और मारकाट शुरू हो गई। तो जागरूक हर व्यक्ति को होना चाहिए। जो व्यक्ति चाणक्य ने कहा कि जो व्यक्ति दोस्त और दुश्मन में अंतर नहीं करता, उसका तुरंत पतन हो जाता है। हमें पहचानना पड़ेगा जो कट्टरपंथी है, जो वो खुद अपने का नहीं है, और राष्ट्र, समाज और हमारा क्या होगा। चलिए, मौलाना जावेद जी, क्या इस तरह से ये समझा जा सके कि जहां जहां पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हो जाता है या मुस्लिम आबादी बढ़ जाती है, वहां पर फिर स्थितियां बिगड़ने लगती हैं? कई देशों में भी ऐसा हुआ जहां पर स्थितियां, जनसंख्या बढ़ी, उनका एकजुटता ज्यादा हुई, और फिर वहां आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, और फिर वो किसी दूसरी कौम को पसंद नहीं करते। देखिए, ये बात सही है कि जहाँ पे
ये अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज बहुसंख्यक में दिखने लगते हैं तो जाहिर सी बात है वहां दंगा फसाद होने लगता है। और किसी पे कश्मीर फिल्म आई है जो हर व्यक्ति उसको देख रहा है, जिसमें दिखाया गया जो हकीकत है वो इन जिहादियों के लिए उनके ऊपर बनी है फिल्म। अगर हमारा हिंदू समाज आज अपना शस्त्र उठा लेता तो आज हमारे ख्याल से हिंदू समाज के ऊपर एक आरोप लग जाता कि वो आतंकवादी है। लेकिन जो रूप इनका मुस्लिम समाज का है ये गलत तरीका है। और मेरा तो मानना ये है कि सारी चीजें मदरसों से ही निकलता है। आदमी को, बच्चों को जो शिक्षा ज्ञान देंगे वो ज्ञान प्राप्त होगा। बहुत बढ़िया। तो क्या वहां पर इस तरह की शिक्षा दी जाती है? जाहिर सी बात है कि जहां मदरसे हैं ज्यादा और संख्या ज्यादा है तो ये लोग अपने आप में अपना आपा खो बैठते हैं, अपने भाई बंधुओं को पहचानना भूल जाते हैं। तो ये लोग अपने आप में कहीं ना कहीं इनके अंदर, मैंने बताया कि एक पाकिस्तानी की इनके ब्लड में वो कीड़े दौड़ते हैं जिससे ये आतंकवाद का अपने आप में फैलाव पैदा करते हैं। तो आखिर ऐसे क्या शिक्षा दी जाती है? ऐसे क्या सभी धर्मों में लगभग ये कहा जाता है कि एक दूसरे से प्रेम करना सीखें। अभी भी अगर देखें तो रमजान का पाक महीना चल रहा है और साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी केंद्र और उत्तर प्रदेश में कई राज्यों में सरकार है, सबका साथ सबका विश्वास लेकर एक नारा चला है और सबका साथ और सबका विश्वास के साथ में काम भी कर रही है। और इस रमजान के पाक महीने में आप देख लीजिए हमारे उत्तर प्रदेश की मुखिया योगी आदित्यनाथ के आने से आज हमारे यहाँ जो एक माफियागिरी थी, जो एक आतंक का एक फैलाव था, वो खत्म हो चुका है। लेकिन जिस तरह से शिक्षा दी जाती है, शिक्षा देना अच्छी बात है, अच्छी शिक्षा दीजिए, लेकिन अगर रमजान को भी मानते हैं, अगर वो लोग इस्लाम को भी मान रहे हैं तो इस्लाम में इस तरह से चीजें नहीं बताई गई हैं कि आप किसी को मारो पीटो। अभी करौली की घटना है राजस्थान की, वहां पर एक रैली निकल रही थी और ऊपर से पत्थर बरसाए गए थे। तो क्या इस महीने में, पाक महीना कहा जाता है, इस महीने में ये कहा जाता है कि किसी का बिल्कुल भी बुरा ना हो जाए, बड़ा तवज्जो दी जाती है इन चीजों को कि किसी भी तरह से किसी का बुरा ना हो, जितना हो सके किसी की भलाई की जाए। और ऐसे में अगर पत्थर बरसाए जा रहे हैं तो ये कौन सी शिक्षा है? ये कौन सा इस्लाम है? क्या इस्लाम को भी हम दो हिस्सों में समझें? जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, आप बता रहे हैं जो चीजें गलत हैं आप उस चीज को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरा पक्ष है उसको किस नजरिए से देखें, कैसे समझें? देखिए, पापियों के लिए कोई दीन धर्म नहीं है। जो पापी हैं वो पाप करेंगे। तो मेरा मानना ये है कि जो लोग जिनके, मैंने बार बार कहा है कि जिनके ब्लड में, जिनके खून में वो कीड़े दौड़ रहे हैं पाकिस्तान के, वो अभी भी हिंदुस्तान में बू आ रही है। चलिए, हमारे साथ चक्रपाणी महाराज जी भी जुड़े हुए हैं लगातार। महाराज जी, जिस तरह से अभी तमाम बातें आपने सुनी, क्या हम इसको दो पक्षों में देख सकते हैं? क्योंकि टारगेट तो हम एक ही बार में कहते हैं कि चलिए मुस्लिमों ने ऐसा किया, या जिस तरह से यति नरसिंहानंद जी ने साफ तौर पर कहा कि अगर मुस्लिमों का शासन हो जाएगा या प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो हिंदुओं की इस तरह की समस्या हो जाएगी। तो क्या सभी मुस्लिमों को एक तराजू पर हम तौलें, या फिर उनमें भी कुछ अलग तरीके होते हैं, या वो भी दो भागों में बटे हुए हैं? कुछ लोग चाहते हैं कि शांति से रहा जाए और कुछ लोग जिनकी जो मानसिकता खराब है वो बिल्कुल नहीं चाहते कि ये शांति यहाँ पर बनी रहे। देखिए, इस बात को समझना जरूरी है। अभी हमारे साथ जो दूसरे वक्ता बैठे हुए भी तो हमें लगता है कि इस्लाम को ही मानने वाले हैं, लेकिन एक सच्ची विचारधारा रख रहे हैं। कितनी सही विचारधारा, मैं तो सैल्यूट करता हूँ। ऐसे लोग ही देश को बचाने का काम करते हैं, ऐसे लोग ही देश के और समाज की रक्षा करते हैं, जो सही बात बोले, जो मदरसों की जो काले करतूत से उसको बाहर निकालने का काम करें। सवाल यह है कि देखो, ये देश हम सबका है। अब लेकिन एक बात आप सोचो कि कहीं भी आप एक एरिया बताओ, और देश में हम भी, जहाँ पे हमारा बलिया में जन्म स्थान हुआ था दिनेश जी, और मैं आपको बता रहा हूँ हमारे मोहल्ले में 99.99% सभी हिंदू थे।
एक घर ऐसा हम लोग के बीच में था जो मुस्लिम परिवार था, और आपको बताऊं कि कभी हम लोगों ने महसूस ही नहीं किया, हमें ऐसा लगता था कि इस घर की विशेष और एकदम लगाव इतना ज्यादा था और उनकी इतनी रक्षा थी, वो इतनी सुरक्षित आना जाना, उसको बैठना, कि पता ही नहीं चला कि वो मुसलमान, कभी ध्यान ही नहीं दिया। जबकि वो ईद बकरीद आता तो पता चलता था कि भाई किसी और को मानने वाले हैं, और वो करते थे। और उसमें आदमी कोई बुरा भी नहीं मानता था, उसको साथ देता था, सहयोग करता था, वो हमेशा सुरक्षित महसूस करते थे। उस धीरे धीरे करते करते उनकी संख्या बढ़ गई। सवाल यह है कि जहाँ पे हिंदू बहुसंख्यक हो, 99 हिंदू हो, एक मुस्लिम हो या कोई ईसाई हो, वहां वो सुरक्षित महसूस करता है। लेकिन जहाँ पे 40 और 60 का अंतर आ जाता है, मान लीजिएगा जो 40% ही मुस्लिम है, 60% हिंदू है, धीरे धीरे आबादी कम होने लगती है हिंदुओं की, और वहां पे उत्पीड़न शुरू हो जाते हैं, दंगे शुरू हो जाते हैं। और ये हिंदू मुस्लिम ही नहीं है, देश दुनिया की पूरी की बात मैं कर रहा हूँ। या फ्रांस में देखिए क्या स्थिति है, आप अन्य देशों में देखिए क्या स्थिति, जहां जहां जिन लोगों ने तो उनको शरण दिया वहीं पे स्थिति बहुत भयंकर हो गई। आप पूरी यूरोप में देखिए क्या हो रहा है वहां पे। तो कहने का मेरा मतलब यह एक सोच है, एक मानसिकता है। और रही बात अच्छे लोग बुरे लोगों की, देखो इसमें क्या है कि ये पत्थर मारने को ही धर्म समझते हैं, जबकि जो सत्य है वो तो सत्य है, जो अच्छे लोग हैं वो तो है ही है। लेकिन इसमें जो कट्टरपंथी है वो कहते नहीं जी महिलाओं को उत्पीड़न करो, वो कहते नहीं जी लव जिहाद करो, दूसरी धर्म की बच्चियों को भी लाओ, उनको पटा करके लाओ, उनको इस्लाम में कन्वर्ट कर दो, और प्लस अपनी करो, 4-4 शादियां करो, बच्चे पैदा करो। क्योंकि इनके कट्टरपंथी जो मौलाना है वो भी यही ट्रेनिंग देते हैं। तो ये कट्टरपंथी जो सोच है, विचार है, न समाज हित में है, न राष्ट्र हित में है, और न किसी धर्म मजहब के हित में भी नहीं हो सकता। ये सिर्फ उन्माद फैलाने का, एक उन्मादी सोच के अनुसार वो विवाह भी करते हैं, उन्मादी सोच के अनुसार वो बच्चे भी पैदा करते हैं, उन्मादी सोच के लाइन पे चल करके। तो उसका कारण है कि जब मौलाना ट्रेनिंग ऐसे देंगे, जब जो अभी हमारे मुस्लिम भाई बता रहे थे कि जो संस्थाएं हैं, मुस्लिम संस्थाएं, आप देखो वो भी जहर उगलने का काम करती हैं। वो जब ट्रेनिंग जैसा मूल होगा वैसे ही फूल होगा। तो जब मूल जैसा होगा फूल होगा। जब जो हम बच्चे को मदरसे में सिखाएंगे वही तो सीखेगा। जब हम कहेंगे दिनेश जी हम तो एक मान लो कह देगा अपने की जी तुम दीन को मानने वाले, बाकी दिनेश जी चक्रपाणी तो काफिर है। आप कितना भी उससे मित्रता कर लो, जब वो मदरसे में काफिर की समझ चुका है कि ये मूर्ति पूजा करते तो काफिर है, तो आप किससे हाथ मिलाएंगे, आपसे बात करेंगे, लेकिन उनके दिमाग में सोच में होगा कि हमारा तो है नहीं, ये तो है काफिर। वो थूक के ही देगा, क्योंकि जानता है कि थूक के दूंगा, थूक याद करूंगा तो ये हमारा कन्वर्ट होगा। तो वो सोचता है कि काफिरों को या तो कन्वर्ट कर दो, या तो इसको लालच देके परिवर्तन करा लो, या तो नहीं मानता है तो तलवार के बल पे मनो। तो तलवार कब चलाते हैं, जब इनकी संख्या ज्यादा हो जाती है। जब ज्यादा हो जाती है तो उसको बोलते हैं भाई अब तो तेरे को मार दूंगा, या तो तू कर ले। तो ये स्थिति और शुरू से हुआ है। आप देखो ना सिख धर्म में गुरुओं का क्या हाल हुआ। ये तो गुरु तेग बहादुर को तो कैसे वो कर दिया, उनके बच्चों को कैसे चिनवा दिया। ये कहीं हम अगर जो इससे दूर रहे, हम इससे आंखें बंद करेंगे तो कहीं ना कहीं इतिहास को झुठलाने की बात करेंगे। और आज भी हो रहा है, जहां जहां संख्या कट्टरपंथियों की ज्यादा है। अब उदारवादी जो मान लो कुछ उदारवादी है कि चलो जो स्पष्टवादी हैं, जैसे हमारे अभी बैठे हुए वक्ता, तो अब ये लोग उस समय बोल नहीं पाते। अभी तो आप दिनेश जी मौका दे रहे हो इसलिए सब बोल ले रहा है। लेकिन एक परिस्थिति ऐसी आ जाए, तालिबान में अब का राज हो गया अफगानिस्तान में, वहाँ कोई महिला बैठ जाना एंकर नहीं बैठ पाती, सबको बंद के प्रतिबंध लग गया, कोई वहाँ पे बोलने की स्वतंत्रता नहीं है। तो कहने का मेरा मतलब है कट्टरपंथी जब हावी हो जाता है इनके यहाँ, तो उनको मान्यता देता है, क्योंकि वो समझते हैं कि इस्लाम असली यही है कि बस उसको मारो पीटो और महिलाओं का उत्पीड़न करो और वो करो। चलिए महाराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मौलाना जावेद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। लेकिन जिस तरह से बयानबाजियां की जा रही हैं, जिस तरह से लगातार माहौल बदला जा रहा है, इस माहौल पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। कोई इसका विरोध कर रहा है, कोई इसका सपोर्ट कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इस बाबाओं को या संतों को इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल सही है? क्या ये देश हित में है, क्या धर्म हित में है? ये जानना बड़ा बेहद जरूरी है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।